फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू उमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम न्यू तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 32 से 32 है एंड वस्ट से कमर का साइज 28 है 28 है। लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। बैक पार्ट लेंगे तो बैक पार्ट में हम आई और हुक बना रहे हैं तो उसके लिए हम हाफ इंच इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, या जितना आप सिलाई कर सके उतना ही आप ले। इस तरीके से ले लिया। अब मार्जिन को लेकर हम लेंथ ले रहे हैं 14 इंच। 13 इंच रेडी होगा तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट में, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 10 है, 10 का हमें हाफ लेना है 5 इंच। हाफ इंच हमने छोड़ के लिया है और यहाँ से हाफ इंच नीचे से डाउन रहेंगे शोल्डर। आर्म होल राउंड 5 इंच 5 इंच इधर से भी देख लेंगे, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट है ये, तो इस तरीके से ये बॉक्स की तरह हमने ड्रॉ कर लिया है। और हाफ इंच हम शेप देने के लिए गोलाई में अंदर की ओर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आर्म होल हमने 1.5 इंच लिया है 1.5, और इस तरीके से हम गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे, शेप दे लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 32 है, 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज है 28, 28 का चौथा भाग 7 इंच, और 1 इंच बैक टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा। और ये जो है स्टिचिंग लाइन है, यहाँ से स्टिचिंग होगी, ये एक्स्ट्रा है। अब हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं तो हाफ इंच छोड़कर हम नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ले रहे हैं 2.5, लंबाई 10 इंच, चौड़ाई भी 2.5 इंच है। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है, तो गोल नेक बना रहे हैं। ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें बैक टक्स के लिए इस तरीके से बराबर करेंगे और सेंटर में डॉट लगाकर यहाँ से लंबाई लेंगे 3 इंच, हम ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, दोनों साइड हाफ इंच ले लेंगे टक्स के लिए। अब हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बैक नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की ये कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के लिए इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लिया फैब्रिक को, और ये बैक पार्ट को हम इस तरीके से हाफ इंच हमने आई और हुक के लिए था, तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि हमने बैक में आई और हुक बनाया था। और ऐसे हम इसमें से माइनस करेंगे इस तरीके से हाफ इंच छोड़कर, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे बैक पार्ट को रखकर। हाफ इंच हमने छोड़ कर लिया है, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट से 1 इंच लंबाई जो है हमें एक्स्ट्रा लेनी है, तो ध्यान से देखिए, स्किप न करिएगा। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लिए हैं। अब इस तरीके से हम आर्म होल के लिए इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में आर्म होल 1 इंच इसे ड्रॉ कर लेना है, शेप कर लेना है। नेक की चौड़ाई उतना ही रहेंगी 2.5, 2.5 इंच। लंबाई हम 8 इंच ले रहे 8.5, नीचे साइड से भी 2.5 इंच, और इस तरीके से 5 सेम में हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर कोई से भी आप शेप दे सकते हैं। लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब यहाँ से हमें टक्स लेना है, तो शोल्डर से मैं टक्स ले रही हूँ 10 इंच। हाफ इंच स्टिचिंग में 9.5 आएगा, तो हम 10 इंच ले रहे हैं। और यहाँ से हमें 2.5 इंच हमें नीचे लेना है प्रिंसेस शेप देने के लिए। अब यही आपका जो है ये नीचे बेल्ट है हो जाएगा, अगर आप बेल्ट बनाएंगे तो।
और यहाँ से हमें ब्लाउज़ का 10वां भाग लेना है, तो 3.4 ले रही हूँ और नीचे 3 इंच, 3 इंच और 2 इंच टक्स के लिए, डॉट्स के लिए, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से भी इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस का इस तरीके से आप ऐसे शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ से हमें इस तरीके से आर्म होल से ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है और 1/2 इंच हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। जब ये स्टिचिंग होगा तो ये बराबर में आ जाएगा, यहाँ पे सुखरापन नहीं आएगा। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया। तो प्रिंसेस का ये तरीका। अब हमें 1 इंच इधर साइड से लेना है और 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो इसमें से हम 2 इंच क्या करें, इधर साइड से हमें इस तरीके से एक्स्ट्रा ले लेंगे और ऐसे दोनों डॉट्स को मिला देंगे ऐसे। तो इस तरीके से ये प्रिंसेस ड्रॉ हो गए हैं। अब हम इस तरीके से नीचे से शेप देंगे। इसको हम बैक पार्ट को रखेंगे और जो एक्स्ट्रा आ रहा है इस तरीके से हम आर्म होल साइड से ऐसे रखेंगे और देखेंगे कि अब इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। बैक पार्ट को रखकर इस तरीके से जितना एक्स्ट्रा आ रहा है ऐसे हमें ड्रॉ कर इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये कट हो गया। नेक की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं एकदम बराबर एकदम आया है प्रिंसेस। और यहाँ से ये फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड से। तो ये बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों की जो है कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से हमने अस्तर पर रखा है कटिंग को। जिस पर भी कटिंग किए हैं आप इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही कट करेंगे। जब भी आप मेन फैब्रिक कटिंग करें तो 1/2 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें। तो बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों कटिंग हो गई है अस्तर और मेन फैब्रिक पे भी। अब हम स्टिच करेंगे। तो हम पहले बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे, सिलाई। तो इस तरीके से बैक नेक को हम डार्क कर लेते हैं। तो ऐसे हमें डार्क कर लेना है और इस तरीके से ओपन कर कर दूसरी साइड जो हम पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से दूसरी साइड पेस्ट हो गया है। अब यहाँ हम सेंटर में जो है कट्स लगा लेते हैं। अब इसको ओपन कर कर इस तरीके से सेट कर लेंगे और यहाँ पर हम सेंटर में जो है पिन लगा लेते हैं ताकि खसके नहीं। और इसके किनारे साइड में ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है, स्टिच कर लेना है। ऐसे नेक एकदम परफेक्ट आता है, इसलिए हम पहले स्टिचिंग करने के बाद नेक की कटिंग करते हैं। कोई भी एक पार्ट आप कटिंग कर सकते हैं, या अस्तर या मेन फैब्रिक। और इस तरीके से स्टिच करने के बाद हम कट कर लेंगे। और इसके किनारे साइड में हमें छोटे छोटे जो है कट लगा लेने हैं। कट इसलिए लगाते ताकि खिंचाव ना आए, एकदम सही से आ जाए। नेक इस तरह पलटने में इजी रहता है और बैठ भी जाता है इस तरीके से एकदम फिट। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमने पलट कर इस तरीके से सीधा कर लिया है।
अब इसके किनारे साइड में पूरे में जो है हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से ये स्टिच हो गया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हमें बैक में 2 टक्स लगाने हैं। तो इस तरीके से हम 2 टक्स स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें बेल्ट में जो इस तरीके से 1 इंच हमने फैब्रिक कट के पट्टी लगा लेते हैं कमर में फोल्ड के लिए। और इस तरीके से पलट कर एक हम स्टिच सिलाई सीधे साइड में लगाएंगे, अस्तर के साइड लगानी है। इसमें जो है हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। तुरपाई के लिए तो इस तरीके से ये बैक पार्ट जो है हमने कमर पट्टी अटैच कर लिया है। अब इसको डबल फोल्ड कर कर हम बीच से इसको 2 पार्ट्स में 2 भाग में कट कर देंगे। अब हमें इसमें आई और हुक बनानी है। तो हम पहले आई के लिए इस तरीके से फैब्रिक को नीचे साइड में रखेंगे, उल्टे साइड में, और इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हम डॉट लगा लेते हैं और इस तरीके से हम फिर पलट लेंगे। जो एक्स्ट्रा उसको कट कर लेना है। इस तरीके से जो है हमें पलट लेना है। इस तरीके से ऊपर साइड में हमें सिलाई भी दिखाई नहीं देगी और इस तरीके से फिनिशिंग भी। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। ये इसमें जो है आई बनेगा। अब हम हुक पट्टी तो इस तरीके से हम सीधे साइड में रखेंगे फैब्रिक। और इस तरीके से फोल्ड कर कर अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसमें तुरपाई लगानी है तो इसलिए हम इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है ये। तो ये जो है आई और हुक पट्टी जो है बनकर रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट स्टिच करना है। तो ऐसे हम सेट कर लेंगे। और इस तरीके से हम स्टिच करेंगे नेक साइड से। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें कट कर लेना है। किनारे साइड से हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और ऐसे हमें पलट लेना है। पलट के सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पलट लिया है। अब हम पूरे में किनारे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है।
जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को जो है स्टिच करना है। तो ऐसे हम रखेंगे उल्टे साइड, मेन फैब्रिक की उल्टी साइड में अस्तर, और ऐसे हमें किनारे साइड में पूरे में स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट स्टिच कर लिए। अब हमें अटैच करना है इस तरीके से बराबर में, नीचे साइड से या आर्म होल साइड से भी बराबर पकड़ कर इस तरीके से प्रिंसेस पार्ट को जो है स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से बराबर में लेते हुए, जैसे कि प्रिंसेस जो छोटा बड़ा ना हो, इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो देख सकते हैं प्रिंसेस छोटा बड़ा नहीं हुआ है, एकदम बराबर में और एकदम उभरा हुआ है। सेम हमने दूसरे पार्ट में भी स्टिच कर लिया है। अब हमें इसमें कमर के साइड में जो पट्टी अटैच करनी है, तो एक हमने लिए 1.5 इंच इसमें लिया है। और इस तरीके से हमें सीधे साइड में अस्तर के साइड सिलाई लगानी है। अब ऐसे हम अंदर की ओर फोल्ड कर कच्ची सिलाई इसमें बड़े टक वाली सिलाई लगाएंगे। इसमें तुरपाई के लिए बड़े टक वाली सिलाई लगाएं। तो ऐसे ही स्टिच हो गया है फ्रंट पार्ट। अब हमें बैक एंड फ्रंट पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से शोल्डर साइड से हम अटैच करेंगे। देख सकते हैं एकदम बराबर में आया है। तो ऐसे हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट शोल्डर जो है अटैच कर लिया है। स्लीवलेस है तो हम इस तरीके से फैब्रिक लेंगे पूरे भी कट किया हुआ, और आर्म होल साइड से इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर स्टिच करेंगे। इसको हम इस तरीके से स्टिच करके लॉक करेंगे। आप चाहे तो स्लिप्स भी लगा सकते हैं, और ऐसे अंदर की ओर फोल्ड कर सिलाई लगा लेनी है सीधे साइड में। तो ऐसे इस तरीके से ये स्टिच हो गया है दोनों साइड। अब इसमें हम फिटिंग दे लेते हैं। इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने फिटिंग दे लिया है। अब हमें इस तरीके से इसमें जो है लेस को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से ऐसे हम बैक साइड में इस तरीके से लेस को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। इसमें हम डोरी को इस तरीके से रखकर स्टिच कर लेना है हमें। ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से लटकन तैयार करनी है। तो इस तरीके से बचे हुए फैब्रिक था उसको इस तरीके से हमें अटैच करके लटकन बना लेना है। तो ऐसे ये लटकन बनकर रेडी हो गया है, और ये ब्लाउज भी बनकर रेडी हो गया। फ्रेंड देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बेबी पिंक कलर का ब्लाउज
और इस तरीके से ये लटकन है और इसका लेस भी बहुत ही खूबसूरत लगा, एकदम फैंसी लुक है। ये बैक पार्ट एंड बैक पार्ट भी देख सकते हैं, फ्रंट पार्ट भी एकदम उभरा हुआ है, एकदम परफेक्ट है एकदम। फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।